Hello bachon, let's read the question. The question says a block A of mass 45 kg is placed on another block of B mass 123 kg. Now block B is displaced by external agent by 50 centimeter horizontally towards right. During the same time block A just reaches to the left end of block B. The initial and final position are shown in the figure. The work done on the block A in ground frame is option A minus 18 joule, option B plus 18 joule, ऑप्शन सी 36 जूल एंड ऑप्शन डी माइनस 36 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें को ये दो ब्लॉक गिवन है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, और ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। जब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बी ब्लॉक के ऊपर तब ये हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसको हम वापस रिप्रेजेंट कर लेते हैं डायग्राम से। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया ए ब्लॉक और ये ब्लॉक हो गया हमारा बी ब्लॉक। हम मान लेते हैं कोई इंटरमीडिएट पोजीशन के बारे में हम सोचते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा बी ब्लॉक हो गया बड़ा वाला। तो इस बी ब्लॉक के ऊपर फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि बी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। अब जब बी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा तो ए ब्लॉक के ऊपर जो फाइनली फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, यहाँ पे ए बी ब्लॉक का, तो एस इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमारा जो फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे कि वर्क डन कितना हो रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो वर्क डन होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो हमारा एंगल है वो थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा 0 डिग्री है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कोस थीटा कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो यहाँ पे W वर्क डन इज इक्वल्स टू, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, एफ एस के बराबर हो जाएगा। अब देखो फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। सो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, म्यू एम जी के इक्वल होगा। एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है और म्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई इसका मास कितना है 45, और जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 न्यूटन्स। तो ये हमारा कितना हो गया, 90 न्यूटन्स ये हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 40 इस इनिशियली ब्लॉक की, फिर यहाँ पे ये 10 और -10 और हो जाएगी। सो -10 और -10। सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 100। सो 20 डिवाइडेड बाई 100 तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर्स। तो यह हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क डन अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मीटर। सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की वो कितनी आ जाएगी, 18 जूल्स। तो वर्क डन हमारा कितना है, 18 जूल्स का वर्क डन होगा। सो 18 जूल्स हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।